जय हिंद। दिनांक 28 मई 2023। स्थान हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। ऐसा क्या हुआ है खास जो आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले नए संसद भवन का हुआ है उद्घाटन। किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन, क्या क्या रहे हैं मुद्दे, कौन कौन है खुश, कौन कौन हुआ नाखुश, कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से देश हुए नाखुश। एक बार संसद भवन में हमला भी किया जा चुका है, तो क्या क्या होंगे नए संसद भवन में सुरक्षा के उपाय, ये भी हम देखेंगे। साथ में पुराने संसद भवन का क्या किया जाएगा, वहां पर क्या कोई पार्टी या डिस्को होने वाला है, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा शिवम सर। आइए प्यारी सी सेशन में आपका स्वागत है। अब देखिए यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले जानकारी, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, वहां पर एक फोटोज जैसा आप देख पा रहे होंगे, अखंड भारत की तस्वीर लगी हुई है। अखंड भारत जिसमें आप बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा पाएंगे, जहां पर आप पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा पाएंगे। इसी कारण से यहां पर कुछ देश चिंतित हैं। आइए पूरी बात जानते हैं, डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लगातार जानकारियां आ रही हैं। लगातार हमारे नए संसद भवन, जो कि लोकतंत्र के एक मंदिर के रूप में जाना जाता है, हर देश में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप अमेरिका की बात करेंगे तो कांग्रेस बोला जाता है, अफगानिस्तान में शोरा बोला जाता है, बांग्लादेश में जातीय संसद बोला जाता है, रूस में इसको ड्यूमा बोला जाता है, जापान में डाइट बोला जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। पहले भी हमारे पास एक संसद भवन था, कुछ कारण हुए जिसके कारण से नया बनाना पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत ही खुशियों भरा त्योहार है, बहुत ही खुशियों भरी आशाएं यहां पर लिखी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस बोला, मतलब आकांक्षाओं का प्रतीक बोला है नए संसद भवन को। आइए देखते हैं और क्या क्या बातें की गई हैं। साथ में आप यहां पर एक डंडे जैसा कुछ देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये राजदंड है, जिसको सिंगोल बोला जाता है। राइट, आखिर ये क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, एक राजा से दूसरे राजा, या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, या एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री में सत्ता परिवर्तन। मुख्य रूप से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, वहां पर जब राज्याभिषेक किया जा रहा था राजा का, तो उसको तलवार दी जाती है। उसी तरीके से राजदंड को आप मान सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। हां या ना? एक बार फिर से, सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के लिए ही दिया जा रहा है, जिसको बोला जाता है सिंगोल। रखा कहां जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पीछे। ले कहां से आया गया है? तो ये आनंद भवन, जो कि नेहरू जी को समर्पित है, जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है, वहां पर से इसको ले आया गया था। आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? चोल राजवंश के समय से यह शुरू हुआ था। सत्ता परिवर्तन का यह प्रतीक है, जिसके बारे में पहले हम बात कर चुके थे। जब हमारे प्यारे भारत देश को आजादी मिली थी 1947 में, तब हमारे देश में वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने पूछा था जवाहरलाल नेहरू जी से कि बताइए किस प्रथा का पालन किया जाना चाहिए कि आप माने कि ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता परिवर्तित की गई है, हस्तांतरित की गई है। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने राजा गोपालाचारी जी से डिस्कस किया था, श्री राजगोपालाचारी से डिस्कस किया था, और तब उन्होंने, राजा जी ने यह बोला था कि सिंगोल, जो चोल राजवंश द्वारा जो प्रथा अपनाई जाती थी, वही हम पालन कर सकते हैं, और ऐसा ही किया गया था। इसलिए सिंगोल का इंपॉर्टेंस हो जाता है बहुत ही ज्यादा। अब आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या विवाद हैं, क्यों कई जगह है एक तरफ खुशियों का माहौल है, एक तरफ उत्सव जैसा त्योहार मनाया जा रहा है, उत्सव जैसा है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कुछ लोगों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, कुछ लोग नाखुश बैठे हुए हैं। अरे भाई, आप नाखुश क्यों हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो इनका नाम हो जाता है नीतीश कुमार जी, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ये बोला है कि जब हमारे पास पहले से एक संसद भवन है, जब पहले से एक चीज है, तो फिर दूसरी चीज बनाई क्यों गई है? क्यों हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनको वेस्ट किया जा रहा है? उन्हीं रिसोर्स को आप दूसरी जगह भी बना सकते थे। आप देखेंगे कि इसकी घोषणा की गई थी 2019 में। ये वही दौर था जब कोरोना की शुरुआत कर दी गई थी। आपको यह भी याद होगा कि इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में। यह वही दौर था जब कोरोना अपने चरम पर था,
और जहां पर एक समय जरूरत थी हमारे देश में अस्पतालों की, ऑक्सीजन की, टीकों की, वहां पर दूसरी जगह नए बजट के अनुसार उस जो क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2600 करोड़ रुपए लगाए गए। क्या ये धनराशि लगाना इस जगह पर सही था, या उसको हम अपने हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने के लिए उपयोग कर सकते थे? इसी बात का यहां पर विवाद है। दूसरा विवाद किस चीज से जुड़ा है कि हमारे देश का संवैधानिक मुखिया क्या होता है? राष्ट्रपति, मतलब वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, राइट। लेकिन अब यहां पर किसके द्वारा किया जा रहा है उद्घाटन? हमने पहले ही देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है उद्घाटन। इस चीज के लिए भी कई पार्टियों ने विरोध किया। लगभग कई न्यूज़पेपर्स में है कि 20 पार्टियों ने बायकॉट किया, कई न्यूज़पेपर्स में है कि 22 पार्टियों ने बायकॉट किया। तो मतलब कई सारी पार्टियां इससे नाखुश हैं। दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, कई देवी और देवताओं की पूजा चल रही है, वहीं पर भारत में जिनको शक्ति का रूप माना जाता है, औरतें, नारी, उनकी लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस पर संसद के, यहां पर उनके साथ डंडे लाठी से उनको दम से बलपूर्वक निकाला गया था जंतर मंतर से। तो यह भी घटना है जिसके कारण कई पार्टियां, कई लोग नाखुश हैं, राइट। तो आइए देखते हैं, आगे बातें करते हैं, आगे क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। कहां पर स्थित हो जाता है हमारा प्यारा नया संसद भवन, क्या है इसकी लोकेशन? आइए मैं आपको घुमा कर ले आता हूं। हम लोग चलते हैं अपने प्यारे से भारत के दर्शन में, राइट। आपको पता है हमारे प्यारे भारत देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन्हीं में से हमारे प्यारे भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश हो जाती है दिल्ली। दिल्ली पर ही आप देखेंगे, एक तरफ आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री निवास, और साथ में राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से लेकर लगभग इंडिया गेट के बीच की जो दूरी है अनुमानित 3 किलोमीटर के आसपास है, राइट। अब आप यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो एक गोल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। यही हो जाता है हमारा पुराना वाला संसद भवन। कौन सा? पुराना वाला। नया वाला कहां है? अरे नजर मत हटाइए, उसके सामने तो नजर बढ़ाइए। यही हो जाता है हमारा नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। घोषणा की गई थी 2019 में, 10 दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग 973 करोड़ रुपए में इसको बनाए जाने की बात ऐसा कई जगह पर आया हुआ है आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए यहां पर जो नया संसद भवन है उसकी आकृति आप देख सकते हैं, तिकोने आधार पर है, राइट। पहले वाला गोल था। हमने देखा था पहले वाला जो संसद भवन था उसको बनाया किस किसने था, डिजाइनर कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे? तो आप नाम में याद रखेंगे, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन। 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट की गई थी नई दिल्ली, तब यहां पर बोला गया था, घोषणा की गई थी कि एक लुटियंस कॉलोनी बनाई जाएगी और उसी पर यह सारी चीजें स्थित होंगी। जरूरत महसूस हुई बाद में लगभग 1921 के आसपास की ऐसी जगह जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ सकें, हमारे देश के लिए जो भी काम होते हैं वो एक जगह बैठकर कर सकें। तब जरूरत महसूस हुई, 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ। उस समय की 83 लाख रुपए की धनराशि लगाकर लगभग 6 सालों में इसको तैयार किया गया। 1927 में पुराना संसद भवन तैयार हो गया था। इसीलिए वहां पर किस किसने डेवलप किया था? एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर। इन्हीं दोनों की जो भी वास्तुकला थी उसी के अनुसार इन्होंने अनुमोदन किया। पार्टी समिति द्वारा निर्णय पास हुआ और उसका आकार वृत्ताकार रखा गया। नए वाले के आर्किटेक्ट कौन हो जाते हैं? विमल पटेल जी हो जाते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, मिलाऊंगा, सेल्फी भी दिलाऊंगा, ताकि आप उनको भूलें कभी नहीं, राइट। तो ये देख लीजिए तस्वीर क्या हो जाती है। यहां पर से आपको पता चलेगा कुछ कुछ चीजें, जैसे यहां पर आपको एक दिखाई देगा एंट्रेंस हॉल, और साथ में एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। इनके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो यहां पर बहुत परेशान होने की बात नहीं है। एक को बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, एक तरफ लगेगा लोकसभा, एक तरफ लगेगा राज्यसभा। क्या क्या है सुरक्षा की तकनीक, इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर ब्लूप्रिंट,
ब्लूप्रिंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने देखा था जब 2001 में आक्रमण हुआ था तो उनके पास भी कोई ना कोई तो मैप रहा होगा, तभी तो वो आए थे। अब तो पेपर जो लीक हुआ था पहले 2001 में, वो पेपर ही बदल गया। हाँ या ना? पाकिस्तान के पास कौन सा नक्शा रहा होगा? पुराना वाला नक्शा रहा होगा। अब देखिए, सरकार ने अभी ये वाले नक्शों को रिलीज किया है ऑफिशियल। ये नक्शे अंदर जाने के रास्ते, इसमें डिटेलिंग नहीं बताई जाती है, वो चीजें काफी सीक्रेट होती हैं। लेकिन जो चीजें सीक्रेट थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास थी, तभी तो उन्होंने हमला किया था, राइट? पाकिस्तान, ऐसा कई न्यूज़पेपर्स में बोला गया है, मैं ऑफिशियल रूप से नहीं बोल सकता हूं, राइट? अब देखिए, नया संसद भवन, अब इसीलिए सुरक्षा के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नया है, इसके डिजाइन्स, जो भी सीक्रेट चीजें होती हैं वो कई लोगों के पास, कई एजेंसीज के पास अभी नहीं होंगी, राइट? अब देखिए, बात ये भी निकल कर आती है, जब पुराना था तो नए को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो 3 इसके मेजर कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, भूकंपीय क्षेत्र, मतलब सुरक्षा के आधार पर। ये पुरानी बिल्डिंग है, 1921 के आसपास ये बनना शुरू हो गई थी, 1927 के आसपास इसका निर्माण पूरा हुआ था, मतलब लगभग 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 100 साल मतलब इमारत काफी कमजोर है। भूकंपीय क्षेत्र 2 पर यह पहले बनाई गई थी, जब भी बनी थी भूकंपीय क्षेत्र 2 पर बनी थी। अब जिस तरह से समय बढ़ रहा है, भौगोलिक परिवर्तन हुए और अब वर्तमान में यह भूकंपीय क्षेत्र 4 पर स्थित है, इसलिए सुरक्षा के आधार से भी यह कमजोर हो चुकी है। पहला कारण। दूसरा क्या हो जाता है सर? जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले ही करंट अफेयर की क्लास में अपनी बात किया था कि हमारे जो देश की जनसंख्या है पूरे विश्व भर में सबसे ऊपर आ चुकी है, मतलब हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। उसी तरह जो कार्यभार है वह भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कार्यभार बढ़ रहा है तो उन कामों को करने के लिए सदस्य कर्मचारियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, और इतने कम क्षेत्र में ज्यादा काम करने वालों की संख्या होना थोड़ा असमंजस्य वाला रहता है, थोड़ा समस्या पैदा करता है, इसलिए भी थोड़ा विस्तृत क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? देखिए, अभी तक लोकसभा में कितनी सीटें? 550 के आसपास। राज्यसभा में कितनी सीटें? 250 के आसपास। और यहां पर जो हमने देखा है, आप देख पाएंगे सेंट्रल हॉल, जहां पर संयुक्त बैठक होती थी, लगभग 440 के आसपास की सीटें थी। आप देख सकते हैं अब लगातार सीटें बढ़ेंगी, राइट? कभी ना कभी तो सीटें बढ़ेंगी, तो क्या एक साथ ही यहां पर सीटें बढ़ जाएंगी पुराने संसद भवन में? क्या एक साथ सीटें नहीं पैदा हो जाएंगी? जी नहीं, उसकी भी तैयारी है। साथ में संयुक्त बैठक जब भी होगी तो वहां पर भी प्रॉब्लम ना आए। लोकसभा में लगभग 880 के आसपास सीटें हैं नए भवन में। आप देखेंगे राज्यसभा में लगभग 348, कहीं पर 344 लिखा हुआ है, इसके आसपास सीटें हो जाती हैं। और आप देखेंगे संयुक्त बैठक के लिए ये सीटें लगभग 1272 के आसपास तक बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसलिए भी यहां पर स्पेसिंग के हिसाब से भी नया संसद भवन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रही थी आवश्यकता क्यों है संसद भवन के निर्माण की। अब पुराने का हम क्या करेंगे, ये भी बात हमारे दिमाग में आती है। तो देखिए, जब इसको खाली किया जाएगा, यहां पर से काम यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, तब इसकी पहले एक बार मरम्मत की जाएगी, राइट? क्योंकि आखिर ये भी हमारा एक हेरिटेज है, तो इसकी भी मरम्मत की जाएगी। इसके बाद यहां पर जो भी संसदीय कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनका यहां पर आयोजन किया जाएगा। तो ये भी चीज हमारे लिए अच्छी हो जाती है। अब देखिए, आइए आगे बातें करते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूं विमल पटेल जी से, जिन्होंने हमारे नए संसद भवन को तैयार किया है। इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्ट इसका बनाया था। आप देखेंगे, अगर यह भी गोल होता, अगर यह भी गोल होता तो कितना, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र किसी काम का नहीं रहता, राइट? तो इन्होंने उस क्षेत्र का पूरा उपयोग किया, और इसीलिए यहां पर आप तिकोने आधार पर इसकी आकृति देखेंगे, राइट? लोकसभा का जो आकार है, उसका जो थीम है लोकसभा का, तो इन्होंने मोर के पंख के आधार पर रखा। जो हमारी प्यारी राज्यसभा है, उसका थीम राष्ट्रीय फूल कमल के आधार पर रखा। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम सुरक्षा के दृष्टि से बात करते हैं, तो यहां पर ड्रोनों से रक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मिसाइलों से रक्षा के लिए, मिसाइलों से अगर हमला होता है तो उससे रक्षा के लिए एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ में आप देखेंगे कि संसद भवन का आर्किटेक्ट भी थोड़ा मजबूत किया गया है, मतलब भूकंप के झटकों को भी ये झेल सकता है। इसके अलावा
थर्मल जो भी रहते हैं तो वो चीजें भी की जा रही हैं, थर्मल इमेजिंग और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इसके अलावा यहां पर डेवलप किए गए हैं। जो कैमरा एंगल है वो भी 360 वाले हैं, मतलब अगर आप यहां पर आपके अगर यहां पर अधिकारिता नहीं है अंदर जाने की, तो आपका अंदर जा पाना असंभव है, नामुमकिन है। एनएसजी को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, तो मतलब सुरक्षा के जो भी उपाय हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पुख्ता हैं। तो बस यही रही थी जानकारी। आपको कैसा लगा? क्या नया संसद भवन होना चाहिए था? नए संसद भवन में आपको क्या अच्छा लगा? क्या क्या चीजें इसमें और बेहतर हो सकती थी? सेंगोल के बारे में आपका क्या कहना है? राजनीतिक पार्टियों का जो भी गुस्सा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसको भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसे लगा आपको ये सेशन? लिखिएगा, बताइएगा। आपके लिए थोड़ी सी जानकारी है, एसएससी बैंकिंग इजी चैनल किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए, आपको किसी भी कॉमर्स के एग्जाम की तैयारी करनी है तो कॉमर्स इजीली, आपको किसी भी साइंस स्ट्रीम के एग्जाम की तैयारी करनी है, आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करनी है, उसके लिए साइंस इजीली, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं CUET चैनल। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।